हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति और आप आए हो मेरे यूट्यूब चैनल लाइट पाथ विद ज्योति पे। ओके, तो आज की रीडिंग होने वाली है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस है, वो करंटली उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं जो आपको वो कभी कहते नहीं है। देखिए यहाँ पर है ना, डिवाइन मस्कुलाइन की अभी भी वही एनर्जी है कि वो क्लियरली आपसे कुछ बात करते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा फेमिनाइन के साथ कि आपके मस्कुलिन आपसे क्लियर कट कुछ भी नहीं कहते हैं। आपने शायद इसी वजह से आपने उनसे मूव ऑन किया था, या फिर इसी वजह से आप मतलब नो कांटेक्ट में हो या फिर लो कांटेक्ट में हो। आपको बात करने का मन ही नहीं होता है क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको ठीक से मिलते ही नहीं है, या तो मिलते नहीं हैं और या फिर मिलते भी होंगे तो वो भी मतलब ढंग से नहीं मिलते होंगे, क्लियर नहीं होंगे जिसमें आपको क्लियरिटी मिले, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी जब मैंने ये शफल करके निकाले ना, तो मैंने ये एक दो तीन एनर्जीज में ही देख लिया कि वो अभी भी कंफ्यूज ही है। ओके, देखिए डिवाइन फेमिनिन, एक बात है कि इन कार्ड से तो मुझे ये तो पता लगा है कि डिवाइन फेमिनिन अपना काम बिल्कुल शिद्दत से कर रही है, अपना इनर से इनर ग्रोथ को, बराबर। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना, सेल्फ लव कर रहे हो, आप बिल्कुल सही हो। शायद इसी वजह से उनका एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। देखिए पहले वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, आपका कहा मानते नहीं थे, आपका सुनते नहीं थे। अगर आप किसी किसी को मतलब किसी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी होगी और वो अगर नेगेटिव होंगे तो उनके बारे में अगर आप कुछ कहती होगी तो भी वो सुनते नहीं होंगे या फिर इग्नोर करते होंगे, आपकी हर बात को मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। ओके, तो देखिए एक स्टेप तो आगे आपके मस्कुलिन आ ही चुके हैं, ये तो 101% है कि वो अब एक दो स्टेप आगे आ चुके हैं। अब वो उस एनर्जी में नहीं रहे जो सबसे पहले थी। अगर आप भी गौर से देखेंगे आपके मस्कुलिन के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं ये बिल्कुल सही कह रही हूँ या नहीं। मेरे ख्याल से तो मतलब अ, मतलब 101% वो उनकी एनर्जी शिफ्ट तो हो गई है। वो पहले की तरह इतने एरोगेंस या फिर इतने इगोइस्टिक नहीं रहे हैं। उनका ईगो धीरे धीरे करके ब्रेक हो रहा है। देखिए सडनली तो सब कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए फेमिनिन, आप भी तो सडनली चेंज नहीं हुए थे ना। जो आपकी पहली एनर्जी हम अगर देखेंगे, आपका भी रोना धोना, उनका पीछे उनके पीछे पीछे दौड़ना, है ना, उनकी सारी बातें मानना, उन्हें प्राइवेसी देना, उन्हें लिस्ट में पहले नंबर पर रखना, है ना, खुद को लो फील कराना, खुद की वैल्यू ना करना, ये सब कुछ आपके अंदर भी था। और आपकी इसी गलती की वजह से तो मस्कुलिन ऐसे हुए थे, है ना। तो देखिए आपके अंदर भी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर भी चेंजेस आए, है ना। तो उसी तरह से बिल्कुल जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करने का ठान लिया, उसके बाद मस्कुलिन की एनर्जी धीरे धीरे उसकी भी शिफ्ट होने लगी है। अब वो एक दो स्टेप करके धीरे 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 आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सोचना चालू कर दिया है। जैसे कि देखिए पहला स्टेप क्या था कि आपके बारे में वो सोचते ही नहीं थे, क्योंकि सोचने के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं था। क्योंकि उन्हें पता था अगर कुछ भी हो जाए फिर भी फेमिनिन मेरे पीछे दौड़ती हुई आने ही वाली है, तो मुझे सोचना क्या है, मुझे क्यों सोचना है, मुझे उसके पीछे क्यों दौड़ना है, मुझे उसे मनाना क्यों है, क्योंकि वो रूठेगी भी तो खुद ही मान जाएगी और उल्टा मुझे ही मनाने आएगी। मतलब ये इतना ओवर हो चुका था, ओवर, कि वो मतलब आपको भी नहीं मतलब आप भी नहीं झेल पा रहे थे उस सिचुएशन को, और मतलब वो भी मतलब ओवर हो चुके थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर मस्कुलिन की भी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है ना। अभी वो शायद आपके मस्कुलिन किसी, अगर आप नज़दीक रहते होंगे, अब अगर आपके कांटेक्ट में थोड़ा बहुत अगर आपके पास जानकारी आती होंगी तो देखिए आपके मस्कुलिन की
लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो 101% चल रहे हैं। ओके, तो उनको बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं। उन सारी बातों पर आपके मस्कुलिन ने ये भी मतलब विचार किया है कि शायद मेरी फेमिनाइन नहीं है ना, तो मुझे धीरे धीरे फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है। क्योंकि आप थे ना, आप लकी थे उनके लिए। जब तक आप उनकी लाइफ में एक चार्म बनकर रहे ना, तो उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और आप उनसे धीरे धीरे आपकी एनर्जी दूर होती गई, तो उनकी लाइफ में सडनली सारे चेंजेस आने लगे, लेकिन नेगेटिव चेंजेस आने लगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चेंजेस आ गए, तो उसके साथ ही पॉजिटिव भी आने लगे। अब देखेंगे, आप अगर पूछेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब ये कैसे कह रही हो आप, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो देखिए नेगेटिव चेंजेस ये थे कि उनका मतलब जो ये 3D लेवल का है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उनका सोशल स्टेटस है ना, जो उनका फैमिली का जो मैटर था, जिस फैमिली पर उन्हें नाज था, वही फैमिली आज उन्हें एक मतलब एक बर्डन फील करा रही है। वही फैमिली उन्हें टॉर्चर कर रही है, वही फैमिली उनकी वैल्यू नहीं कर रही है। जिस सोशल को, जिस समाज को देखकर उन्होंने आपको अवॉइड किया, आपको मतलब आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपको प्राइवेसी नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, वही लोग अब उनके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मतलब उन्हें बहुत सारे ब्लेम गेम चल रहे हैं उनके लाइफ में। ओके, फाइनेंशियली भी उनको बहुत सारा लॉस है। ओके, तो अब वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़कर अभी मुझे फेमिनाइन की तरफ बढ़ना है, मुझे फिर से नया स्टार्ट करना है। देखिए न्यू लव, और ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो अब आपकी तरफ एक नया स्टार्ट, ठीक है, उनसे सब कुछ वो फील कर रहे हैं, वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है, लेकिन अब मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे अपने फेमिनाइन की तरफ जाना है। ओके, देखिए लेकिन इसमें भी ये कभी कभी उनके अंदर मतलब कहते हैं ना, हम देखिए माइंड हमारा ऐसा होता है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। तो वो कभी कभी ये भी सोचते हैं बैठ बैठ के कि मैं शायद इन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी हो, या फिर किसी सोशल प्रॉब्लम से नहीं निकल पाऊंगा, है ना। तो कभी कभी वो ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अपनी फेमिनाइन को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, ये सब कुछ छोड़ दूँ और अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ूँ, अपनी फेमिनाइन को लेकर कहीं पर चला जाऊँ, है ना। लेकिन एक तरफ फिर जो उन्होंने यहाँ पर बोया है इतना, मतलब उनका एक स्टेटस बन चुका था, तो अब उन सब मतलब उनके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ थी, फैमिली की हो, बच्चों की हो, अगर वो मैरिड है तो बीवी बच्चे, है ना, फैमिली, या फिर फाइनेंशियली जो भी मतलब उनके लाइफ में अगर कोई मतलब डेप्थ का प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, तो ये सब छोड़कर मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे जाना तो है, वो ये सोच रहे हैं, वो ये उनके मन में बिल्कुल फिक्स है। देखिए ये आपके माइंड में भी फिक्स कर लीजिए कि मस्कुलाइन अब आपकी कदर करने लगे हैं। मस्कुलाइन के दिल में अब आपके लिए वो एक शिद्दत वाला प्यार कहते हैं ना, वो है। लेकिन वो अभी भी दुविधा में ही है। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मतलब उनका फाइनेंशियल, अगर वो सिंगल है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप अलग अलग कास्ट के हैं तो सोशली भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनका कोई फैमिली का स्टेटस ऐसा होगा जो मतलब नहीं मानते होंगे उनके फैमिलीज़ में कि अदर कास्ट की नहीं चलेगी, ये वो बहुत सारे रीजंस, अलग अलग फेमिनाइन की लाइफ की जर्नी अलग अलग इसमें होती है। ओके, तो बस वो सिर्फ दुविधा में है अभी के लिए, उनके माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है। ओके, उनका ये तो क्लियर हो गया कि मैं फेमिनाइन के बिना नहीं रह सकता, फेमिनाइन मेरी दिल जान सब कुछ। ओके, आप उनके लिए सब कुछ हो, उनका खाना पीना सोना रहना हंसना, मतलब सब कुछ, उड़ना, सब कुछ आप हो, ये उन्हें रियलाइज हो तो चुका है। ओके, तो
अब यहाँ पे ये है कि वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वो कहीं पे अटक जाते हैं। उनके दिल में बिल्कुल ये इच्छा है, बिल्कुल पूरी इच्छा है कि मुझे अब अपनी फेमिनाइन को ही प्राइवेसी देनी है, मुझे उसे ही वैल्यू देनी है, वही मेरी सब कुछ है। लेकिन वो फिर दोराहे पे खड़े होकर देखते हैं कि क्या सच में मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं फेमिनाइन की तरफ बढ़ा और अगर फेमिनाइन ने मुझे ना कह दिया तो यहाँ से भी गया लड्डू, वहाँ से भी गया लड्डू, बीच में अटक जाएंगे क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। और आपने कोई गलत नहीं किया है क्लैरिटी ना देकर, क्योंकि वो भी तो वही कर रहे थे पहले, वो भी तो आपको क्लियर का रख रहे थे कि भाई मुझे अपनी लाइफ में रखना भी है तुम्हें या नहीं रखना है। ना वो आपको जाने देते थे, ना वो आपको रख पाते थे ठीक से, है ना। बीच चौराहे पर आपको छोड़कर चले गए। तो आज कौन सा नया हुआ है, वही यूनिवर्स ने उन्हें रिटर्न बैक किया है। सो आपको उनके लिए सैड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आप अकेली लड़ गई उन सारी चीज़ों से, तो अब उनके अंदर भी वो, देखिए वो आपके ही ट्विन फ्लेम है ना, तो अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है तो उनके अंदर भी है, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें वो स्ट्रेंथ को बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो भी फियर्स है उनके दिल में, जो भी थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है उनके लाइफ पर, उन्हें उनसे मतलब खुद ही बाहर निकलना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ करना भी नहीं है फेमिनिन, आपको कुछ करना भी नहीं है। ओके, लेकिन देखिए बहुत लव है, मैंने कहा ना आपके लिए उनके दिल में अब वो जगह हो चुकी है जो थर्ड पार्टी की भी नहीं रही। जो शायद पहले, बहुत पहले उनकी एनर्जी में हमने जब देखा था कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में बहुत मेन रोल अदा करती है ना, मेन रोल था उनका, तो अब वो नहीं रही, उसकी जगह अब वो नहीं रही। अगर कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई खास दोस्त है, कोई भी हो, थर्ड पार्टी अब उनकी लाइफ में वो उस जगह पे नहीं है, उनके दिल के दहलीज पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दिल की धड़कन में, दिल में तो सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप हो। और इसी वजह से वो आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर, धीरे धीरे, क्योंकि वो आपको सिर्फ पाना ही नहीं चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति या फिर कोई भी लोग हो, वो मेरी फेमिनाइन को हर्ट ना करे। क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि ऑलरेडी मेरी फेमिनाइन को मैंने बहुत सारे दुख दिए हैं और अब मुझे उन सारे दुखों को फिर से मेरे फेमिनाइन की लाइफ में नहीं लाना है। सो देखिए, ये बहुत एक कह सकते हैं आप, एक काइंड एनर्जी भी है, सिर्फ लव 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 नहीं है, आपके प्रति उनके दिल में एक दया भी है, आपके प्रति मान सम्मान भी आ गया है। पहले वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो जैसे ही अब ये सोच रहे हैं ना कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, ये कब आता है कि मेरे फेमिनाइन के मान सम्मान को कोई धक्का ना लगे, उसे कोई, उसके दिल को हर्ट ना करे, कोई उसे चोट ना पहुंचाए, ये वो थिंक कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ कर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे कि किस तरह से हम दोनों एक हो जाए, किस तरह से हम मिल जाए और किस तरह से मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूँ। ये अभी उनके प्रोसेस चल रही है, उनके माइंड में ये सारी प्रोसेस चल रही है। और देखिए ये कार्ड्स भी मैंने आपको यही पर वही कहा था, और ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि कोई एक लेडी है आपके, शायद लेडी, 99.99% आपके मस्कुलाइन की लाइफ में कोई फेमिनाइन, सॉरी मीन्स एक, हाँ फेमिनाइन एनर्जी, कोई एक लेडी हो सकती है जो खुद को एक देखिए आपके आपके मस्कुलाइन को कंट्रोल किया जाता है उसके थ्रू, आपको यही करना होगा, आपको ऐसा ही बैठना होगा, आपको उठना ही होगा, आपको यहीं पर जाना होगा, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको इससे बात नहीं करनी है, आपको इतना पैसा मुझे देना है, ये करना है, वो करना, मतलब
इतना सारा, मतलब वो ऐसे कहते हैं ना, वो एक चिपकली जैसे उनके पीछे चिपक गई थी। अब आपके मस्कुलिन इतने उससे टायर्ड हो चुके हैं, इतना वो उस रिश्ते में इतना बर्डन फील कर रहे हैं, इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि अब उन्हें उनसे कोई लगाव नहीं रहा, उनसे कोई लगाव नहीं है। वो अब चाहते कि बस अब ये नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये इसकी कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी लाइफ में। आपके मस्कुलिन की बात करिए, ओके। तो ये तो होना ही था, है ना, ये तो होना ही था। आपको छोड़कर मेरी फेमिनाइन इतनी जो दयालु थी, जो इतना उनका ख्याल रखती थी, उन्हें छोड़कर वो उस फालतू थर्ड पार्टी में गए जो उनकी वैल्यू नहीं करती थी, जो उनकी कभी मतलब इज्जत ही नहीं की, उनका कभी ख्याल ही नहीं रखा। लेकिन हाँ, नाटक ज़रूर किया, ऊपर ऊपर से दिखावा ज़रूर किया कि मैं तो आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरे जैसा तो आपकी फेमिनिन रखेगी ही नहीं, मैं ही हूँ आपकी डिवाइन फेमिनिन, मैं ही हूँ आपकी सोलमेट, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, मैं ही अर्धांगिनी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। लेकिन और आपके पार्टनर भी उसके पीछे 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 पीछे, है ना। तो उसकी पूंछ पकड़कर जैसे ही जा रहे थे तो सडनली कीचड़ में गए, क्योंकि उसका ठिकाना ही कीचड़ का था, थर्ड पार्टी का, उसके विचारों में कीचड़ था, उसके इंटेंशन में कीचड़ था, है ना। तो वो जहाँ जाएगी ये उनके पीछे, है ना। लेकिन वो इतनी चैप्टर थी कि वो तो साइड पर हो गई और ये गिर गए कीचड़ में, है ना। तो ये तो होना ही था आपके मस्कुलिन के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक है कि एक फियर भी काम कर रहा है उनका। अब आपको अगर सॉल्व करना भी है तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार में कॉल कर लिया, फ़ोन उठा लिया और बहुत ऐसे तुम वैसे, तुमने ये किया वो किया, अब मुझे नहीं रहना, ये वो बस बोल कर रख दिया। नहीं, ये सब कुछ फेमिनाइन नहीं करना है। अगर उनका आपको कॉल भी आता है, और आता मीन्स आएगा, अगर वो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कोई कॉल मैसेज से बात कर सकता है, अगर आप नज़दीक हो तो आपसे मुलाकात भी कर सकते हैं, या फिर बहुत दूर रहते हो, अब्रॉड में रहते हो, तो वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ओके। कोई भी मतलब कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन करना तो उनकी चाहत है, उनके अंदर है कि आपसे बात करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है, ये उनका अब एम है। बाकी सब कुछ अब उनके लिए लाइफ में सेकंड पर थर्ड पर चला गया है, अब आप ही उनके लिए फर्स्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम अब देखिए फेमिनिन, आप ये भी सवाल करोगे मुझसे कि अगर इतना ही मस्कुलाइन को लग रहा है तो वो आ क्यों नहीं रहा है, वो मुझे तो कुछ एक्शन में नहीं दिख रहा है। देखिए वो अभी कंफ्यूजन में है, वो अभी भी दोराहे में है ना। तो जैसे ही उन्हें क्लियरिटी मिलेगी वो आएंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन एक लाइटली, मतलब ओके तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया, तुम टेंशन तो नहीं कर रही हो ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। उनकी बातों से आपको शायद ये वर्ड वो ना बोले कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, शायद ये भी वर्ड ना हो, लेकिन उनके बातों से ही आपको ऐसा पता चलेगा कि वो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मतलब उनकी इंटेंशन आपको पता चल जाएगी फेमिनाइन, ऑब्वियसली। आप जो भी मुझे देख रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, और आपके मस्कुलिन आपको जो भी कहेंगे ना कहेंगे, फिर भी उनके विचार आप तक पहुंच ही जाएंगे, है ना। आपका दिल भी आपसे यही बात कर रहा होगा कि वो आएगा तो मेरे पास ही, है ना। हाँ, तो देखिए ये आपकी इंट्यूशन, आपका दिल बहुत सही जा रहा है, बहुत सही कह रहा है कि सच में वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आप ही के लिए वो प्यार, वो स्टेटस, वो सब कुछ, वो जगह जो खाली उन्होंने रखी है ना, इसे निकाल कर, ये थर्ड पार्टी को निकाल कर उन्होंने अपनी लाइफ में जो जगह रखी है,
ऑब्वियसली आपके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। ओके, लेकिन अब वो जगह खाली हो चुकी है। देखिए, लाइफ से शायद वो थर्ड पार्टी अभी रिमूव नहीं हुई है। ओके, लाइफ से नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो पर्सनल, उनके जो आत्मा, उन आपके 5D लेवल की बात कर रही हूँ, उनके अंदर, उनके दिल के अंदर जो जगह पहले थर्ड पार्टी को उन्होंने दी थी, उस जगह को उन्हें वहाँ से उन्होंने थर्ड पार्टी को धक्का मार के निकाल दिया है और आपकी जगह दी है, आपको जगह दी है। ओके, आपकी अब वो जगह हो चुकी है। लेकिन अगर 3D की बात करें तो वो अभी भी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने उन्होंने किसी प्रकार से, अगर उन्होंने इमोशनली या फिर फाइनेंशियली ब्लैकमेल किया है, तो वो यही कहना चाहते हैं आपको कि ये इन सब से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है। मतलब आपके लिए सोच तो रहे हैं आपके मस्कुलाइन बहुत। ये सबसे पहली बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपके लिए सोचना चालू कर दिया है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फ लव छोड़ देना है। अब आपको उनके लिए रोना धोना है, उनके पीछे पीछे कॉल करना है, नहीं। कॉल करेंगे वो करेंगे, मैसेज करेंगे वो करेंगे, जो करना है, जो भी एक्शन लेना है वही लेंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉल किया तो आपने बस गुस्सा कर लिया और छोड़ दिया, नहीं नहीं, शांति से। ओके, क्या है, अगर उन्होंने ये पूछ लिया है कैसी हो, हाँ ठीक हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम इतने दिन से कहाँ थे, ये थे वो थे, तुम्हें याद नहीं आई है, ये प्लीज़ प्लीज़ ये सब कुछ स्टॉप कीजिए। सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए। उन्हें भी ये पता चल जाएगा कि नहीं, मेरी फेमिनाइन मुझसे नाराज़ तो है, मैंने उसके साथ इतना गलत किया है तो ऑब्वियसली वो नाराज़ है, लेकिन वो इतनी नाराज़गी छोड़कर भी मुझसे अगर बात कर रही है तो उसके अंदर वो प्यार आज भी है। और इस प्यार में ही वो, उन्हें वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो ताकत मिलेगी, जिसकी वजह से वो आगे आकर लड़ेंगी, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ज़रूर देखना, ये मेरी बात ज़रूर सच होगी, और जिस दिन सच होगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है फेमिनाइन, सो प्लीज़ इतना पेशेंस रखा है तो और थोड़ा। ओके, अब देखिए चैनल सॉन्ग आपके लिए आज का क्या आ रहा है। ओके, कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुनापन, हाँ 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 हाँ, हर घड़ी मेरी सांसों में चल रहा है कोई। बहुत क्यूट सॉन्ग है ये सॉन्ग। देखिए मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ओके सो प्लीज़ देखिए, लेकिन मस्कुलाइन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अब उनका दिल आपके बिना नहीं लगता है। हर तरफ आप ही आप उन्हें दिखाई दे रही हो। ओके, हर तरफ आप ही आप उन्हें दिखाई दे रही हो। मैंने कहा ना कि अब वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, अब वो उनकी सोच में ही आप आ चुके हैं। और एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, है ना। देखिए फेमिनिन, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप शायद बोल नहीं रही हैं, आपने अब एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, अब आप मस्कुलाइन के लिए वो मतलब कहना ही नहीं चाहती है, लेकिन दिल में आज भी आपके दिल में मस्कुलाइन के लिए वही प्यार है। भले ही आपने अपने ऊपर वर्क करने के लिए, आपने किसी मतलब आप जॉब कर रहे हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दिल के एक कोने में जब आप शांत बैठते हो तब आपको मस्कुलाइन की बहुत याद आती है, राइट, है ना। तो जो भी उस वक्त जो भी आपकी मतलब सांस तो हर पल चलती है, इसलिए जब भी आप अकेले बैठ जाती हो ना तो मस्कुलाइन की एनर्जी को फील कर पाती हो आप। उनकी याद आपको आती है, और आपकी हर सांसों पर मस्कुलाइन का नाम है ना, और उनकी भी सांसों पर आप ही का नाम है। ओके, तो ये थी आज की
मस्कुलाइन की एनर्जी। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।